नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली सबअर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब DSSSB की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, इतनी सारी पोस्ट है कि 7,300 के ऊपर पोस्ट दोस्तों यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जॉब लगने के बहुत सारे चांसेस है क्योंकि पोस्ट ही इतनी ज़्यादा है। 7,300 के ऊपर पोस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है, यहाँ पे सैलरीज क्या मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या है, कब से आपको अप्लाई करना है और फीस कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। DSSSB रिक्रूटमेंट 2021 आप देख सकते हैं दिल्ली सबअर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकली हुई पोस्ट कौन कौन सी है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड नर्सरी के लिए यहाँ पे निकल के आ चुका है। LDC के लिए पोस्ट निकल के आ चुका है दोस्तों। काउंसलर की पोस्ट है, हेड क्लर्क की पोस्ट है एंड पटवारी की पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो चलो डिटेल्स में जान लेते हैं हम लोग। जैसे नीचे जाएंगे तो देखिए पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट है 7,236 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन कौन सी पोस्टें मैंने अभी आपको बताया, अभी नीचे आप देख सकते हैं। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट जो 6,258 पोस्ट निकल के आ चुकी है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो पोस्ट निकल के आ चुकी है वो 554 पोस्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए यहाँ पर 74 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और जो LDC की है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए निकल के आ चुकी है वो 278 पोस्ट है। और काउंसलर की 50 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। हेड क्लर्क की आप अगर देखिए तो 12 पोस्ट है और पटवारी की टोटल 10 पोस्ट है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,236 पोस्ट टोटल निकल के आ चुकी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो भी 45% मार्क्स में विथ एग्रीगेट 45% मार्क्स, और वो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका जॉब निकला है उस सब्जेक्ट में आपका 45% मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रेनिंग एजुकेशन में। और दूसरी बात, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपका हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। और शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE, आपका CTET एग्ज़ाम जो CBSE का होता है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट थी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, उसके लिए भी आपका 12 पास होना जरूरी है विथ 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा अपने एलिमेंट्री एजुकेशन का किया होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है CTET, वो भी आपकी पास की हुई होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात तो यहाँ पे दी गई है कि आपका मस्ट हैव पासवर्ड हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश, इसमें से चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका 10वीं का होना चाहिए, मतलब हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, इसमें से एक सब्जेक्ट। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, उसके लिए आपका 10th या 12th पास होना जरूरी है एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ में। और दूसरी बात, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचिंग, मतलब नर्सरी टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है उसका जो डिप्लोमा है वो आपका कंप्लीट किया होना चाहिए। और उसके बाद में यू मस्ट हैव पासवर्ड हिंदी एटलीस्ट 10th लेवल, मतलब 10वीं में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली जो पोस्ट थी जनरल सेक्रेटरियल असिस्टेंट मतलब LDC की, उसके लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी एबिलिटी टाइप स्पीड टेस्ट होनी चाहिए, लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर आपका 30 वर्ड का आपका हिंदी का और 35 वर्ड का आपका इंग्लिश का यहाँ पे स्पीड होना चाहिए। दोस्तों, अगली जो पोस्ट थी काउंसलर की, काउंसलर की यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। और दूसरी पोस्ट, मतलब दूसरी बात, यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है आपका इन काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगली जो पोस्ट थी हेड क्लर्क की, तो हेड क्लर्क के लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर में आपका नॉलेज बहुत होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट चीज़ जो पोस्ट थी पटवारी की, पटवारी के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, बस इतनी सी क्वालिफिकेशन है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है और प्लस 4,600 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं। और दोस्तों, असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी मिलेगी, प्लस 4,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी सेम है, 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक प्लस 4,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर।
और एलडीसी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 5,200 से लेके 20,200 रुपये तक सैलरी प्लस 1,900 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं। और काउंसलर के लिए यहाँ पे 9,300 से लेके 34,800 रुपये तक सैलरी प्लस 4,200 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर मिलेंगे। और हेड क्लर्क के लिए आपको यहाँ पे 9,300 से लेके 34,800 रुपये तक सैलरी मिलेगी प्लस 4,600 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिल सकते हैं। और दोस्तों पटवारी की पोस्ट के लिए यहाँ पर 5,200 से लेके 20,200 रुपये तक सैलरी मिलेगी प्लस 2,000 आपको यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों पेमेंट अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 25 मई को और लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 24 जून को। तो 24 जून के पहले आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर दीजिए। 25 मई से आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अभी काफ़ी समय आपके पास है। 25 मई के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 32 ईयर्स है टीजीटी के लिए और 30 ईयर्स है 80 प्राइमरी एंड नर्सरी के लिए, काउंसलर और हेड क्लर्क के लिए 30 साल और 27 साल की जो एज लिमिट है वो है एलडीसी एंड पटवारी दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एज लिमिट चेक कर लीजिए। दोस्तों बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी से हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो SC ST PWD या फीमेल हो तो आपके यहाँ पे कुछ भी फ़ीस लगने वाली नहीं है, यहाँ पे नील है। दोस्तों अगली बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होने वाला है वो 1 टायर 2 टायर एग्ज़ाम में हो जाएगा और साथ ही साथ स्किल टेस्ट हो जाएगी जो वेर एवर एप्लीकेबल रहेगा उसी के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, पूरी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, दूसरा कोई प्रोसेसर यहाँ पे ऑफलाइन का नहीं है। और दोस्तों अगर आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो चलो मैं वो भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। देखिए आपके सामने ओपन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसे कि ओपनिंग डेट 25/5 है, क्लोजिंग डेट 24/6 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, टीजीटी की कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए निकली हुई पोस्ट है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ आपको बताई है, आई होप कि आपको सारी समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे मैंने वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।